हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन में आइसोक्वांट। और आइसोक्वांट में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं राइट एंगल आइसोक्वांट। और ये राइट एंगल आइसोक्वांट जो है इसे हम लोग रिलेटिव प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। इस पेज में हम लोग देख रहे हैं कि एक OL एक्सिस है और एक OK एक्सिस है। OL एक्सिस पे हम लोग लेबर को दिखाते हैं और OK एक्सिस पर हम लोग कैपिटल को दिखाते हैं। और इसमें एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन 3 आइसोक्वांट कर्व। पहला जिसे हम ग्रीन से दिखा रहे हैं Q1, दिस Q1 आइसोक्वांट। दूसरा हम लोग ब्लू से दिखा रहे हैं Q2 आइसोक्वांट। और तीसरा आइसोक्वांट Q3 जिसे हम लोग पर्पल और मरून से दिखा रहे हैं। पर्पल और मरून कह लीजिए, पर्पल या मैरून रंग है। ये Q3 आइसोक्वांट। ये 3 आइसोक्वांट को हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। और इस राइट एंगल आइसोक्वांट के बारे में मैं इतना बताता चलूं कि ये जो हम लोगों ने एक राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व में ये उसी तरह की चीज है। इसमें लेबर और कैपिटल एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। दैट इज लेबर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर कैपिटल और कैपिटल कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर लेबर। इसमें दोनों का होना जरूरी है और दोनों का एक खास प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। जैसे इसका एक बहुत छोटा सा और सिंपल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर एक खेत की, एक फार्म हाउस में, एक फार्म की, एक खेत की अगर प्लफिंग होती है और उसमें एक ट्रैक्टर जो है कैपिटल है वो यूज किया जाता है, तो उसमें एक लेबर लगता है मिनिमम। सिर्फ प्लफिंग के काम के लिए एक ट्रैक्टर के साथ एक ड्राइवर यूज होता है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि अगर Q1 एक आउटपुट है एक ड्राइवर और एक ट्रैक्टर के साथ, इस आउटपुट को डबल करने के लिए, यानी प्लफिंग को ज्यादा करने के लिए और उसमें बेहतर से एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए एक फार्म हाउस में या किसी एग्रीकल्चर फार्म में हम इसको अगर डबल करना चाहेंगे, 2 ट्रैक्टर हम कर पाएंगे तो हमें 2 ड्राइवर दरकार होगी, उसकी जरूरत होगी। अगर हम ट्रैक्टर 3 कर लेंगे तो हमें 3 ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि ट्रैक्टर जिस रेशियो में बढ़ रहा है, ड्राइवर भी, लेबर भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है। इस नॉन सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्शन फंक्शन या 11th प्रोडक्शन फंक्शन जिसको हम लोगों ने LPF लिखा है, इसके प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पहली प्रॉपर्टी है कि द आउटपुट Q इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल K एंड लेबर L। द आइसोक्वांट इन दिस LPF आर राइट एंगल्स। आइसोक्वांट इज नथिंग बट प्रोडक्शन फंक्शन। आइसोक्वांट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सो आइसोक्वांट इन दिस LPF आर राइट एंगल्स। कैपिटल एंड लेबर मस्ट बी कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कैपिटल एंड लेबर मस्ट बी कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। 1 tractor 1 driver, 2 tractors 2 drivers, 3 tractors 3 drivers. Inputs are perfect complements and cannot be substituted for each other. Driver cannot be substituted by tractor or tractor cannot be substituted by driver. दोस्तों, हम लोगों ने एक दूसरा पेज खोल रखा है और इस पेज में हम लोग देख रहे हैं कि डायग्राम तो हमारा वही है, लेकिन इसमें हम लोगों ने एग्जांपल कुछ अलग लिया है ताकि स्टूडेंट्स हमारे उस फैक्ट को कुछ अलग से, कुछ और बेहतर ढंग से या डिफरेंट वे में समझ सके। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग और कार मेकिंग प्लांट है। दैट इज ए कंप्यूटराइज्ड कार मेकिंग प्लांट है। उसमें जो इंजीनियर्स हैं वो लेबर फोर्स है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक Q1, अगर हम लोग Q1 कार का उत्पादन करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने Q1 जो है एक कार के तौर पर लिया है, तो हमें 2 इंजीनियर्स चाहिए और एक प्लांट की जरूरत पड़ेगी। यानी एक जो है कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विथ 2 इंजीनियर्स पर आवर। यहाँ पे हम लोग पर आवर ले लें तो पर आवर 1 car मेकिंग प्लांट और 1 car मैन्युफैक्चरिंग प्लांट will require 2 engineers and that will manufacture 1 car. Having 2 plants and 4 engineers, the production will be doubled. That is, we will be able to manufacture 2 cars per hour. So in this way we see that with 1 car making plant with 2 engineers we get 1 car per hour, and for 2 plants with 4 engineers we get 2 cars per hour, and with 3 plants and with the help of 6 engineers we get Q3, that is 3 cars per hour. That equation we have written, Q is equal to minimum of capital and labor, that is the smallest quantity of capital and labor or the smallest amount of capital and labor if it is termed in terms of amount, and it can also be written as Q is equal to minimum AK and BL. Here in this car manufacturing plant, K stands for computerized car making plant and L for the engineers. So here we have the minimum 1 plant with 2 engineers. Starting the manufacture of car, we have to have 1 car manufacturing plant with 2 engineers. So here we have to write 1K and 2L for having Q. So the minimum requirement is 1 plant and 2 engineers. So we have written the minimum 1 capital, 1 car manufacturing plant, and with a combination of 2 engineers, 2 labor force, 2 unit of labor,
will be able to manufacture one car. And we see here that at point Q1, we are getting Q1 is equal to one car with 2 engineers and 1 computerized car manufacturing plant. And as such, Q2 is equal to 2 cars and Q3 is equal to 3 cars and so on. So, increasing the input shall lead to increase in output in the same proportion. We see here in point 5 that increasing the input shall lead to increase in the output. So, if the input is doubled from Q1 to Q2, the output is doubled. And if the input is tripled from Q1 to Q3, the output is tripled. So, this is all about the non-substitutable production function, or what is relative production function. तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। और इसमें अगर कहीं कोई आपको दुश्वारी हो रही हो तो डू राइट इन कमेंट बॉक्स, और अगर कहीं पर कोई मुझसे गलती हुई हो तो उसे भी आप पॉइंट करें। आई शैल बी हैप्पी टू नो माय मिस्टेक। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।